नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सोनू। आज हम चंदा मामा की एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है देवी भागवत। महिषासुर का वध करके देवी अंतर्ध्यान हो गई। तब देवताओं ने महिषासुर के राज सिंहासन पर शत्रुघ्न नामक सूर्यवंशी राजा को बिठाया। उसका राज्याभिषेक कर अपने लोक को चले गए। शत्रुघ्न ने अपनी प्रजा पर आदर्शपूर्ण शासन किया। इस प्रकार सारा विश्व जब सुख और शांति पूर्ण था, तब फिर से दानवों ने अशांति पैदा की। रसातल में शुंभ और निशुंभ नामक दो दानवों ने अन्न जल तक त्याग कर घोर तपस्या की। उनकी तपस्या पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। भगवान, हमें ऐसा वरदान दीजिए जिससे हमारी मृत्यु ना हो। दोनों ने कहा, ऐसा संभव नहीं, तुम लोग कोई दूसरा वर मांग लो। ब्रह्मा ने कहा। इस पर शुंभ और निशुंभ बोले, तब ऐसा वर दीजिए कि औरत के हाथों से छोड़ किसी और व्यक्ति के द्वारा हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा ने ऐसा ही वर दिया। ब्रह्मा के द्वारा यह वरदान पाकर उन दोनों भाइयों ने भृगु महामुनि को अपना पुरोहित नियुक्त किया। एक अच्छे मुहूर्त में शुंभ ने अपना राज्याभिषेक करवा लिया और अपने छोटे भाई निशुंभ को अपना मंत्री नियुक्त किया। चंड और मुंड नामक महान वीर सेनापति बनाए गए। पताल में धूम्र लोचन तथा रक्त बीज नामक दो दानव अपनी दो अक्षौणी सेना के साथ आकर उनके दरबारी बन गए। रक्त बीज युद्ध कला में निपुण था और उद्दंड भी। युद्धभूमि में अगर उसका रक्त पृथ्वी पर गिर जाता तो उसमें से उसके जैसे हजारों वीर पैदा हो जाते, इसलिए उसका नाम रक्त बीज पड़ गया। इस प्रकार अनेक दानव वीर शुंभ के दरबार में आ मिले। एक बार निशुंभ के मन में इंद्र को जीतने की इच्छा हुई। वह अमरावती नगर पर चढ़ बैठा। तब इंद्र देवताओं के साथ लेकर आए और निशुंभ के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में इंद्र ने निशुंभ पर अपना वज्र युद्ध का प्रहार किया, जिससे वह बेहोश हो गया। अपने छोटे भाई के बेहोश होते ही शुंभ क्रोध में आ गया। देवताओं को हराकर उसने इंद्रत्व ले लिया। तब अष्ट दिक्पालों को अपने अधीन करके तीनों लोकों पर शासन करने लगा। इसके बाद नंदनवन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक विवाह करने लगा। थोड़े दिनों बाद दिक्पालों के स्थान पर शुंभ ने अपने विश्वास पात्र दानवों को नियुक्त किया। देवता जंगलों में भाग गए, वहां पर अनेक यातनाएं झेलने लगे। इस प्रकार 1000 साल बीत गए। इंद्र आदि देवताओं की समझ में न आया कि स्वर्ग पर फिर से अधिकार कैसे कर लिया जाए। एक दिन वे अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और बोले, महात्मा, आप देवताओं को इस बुरी हालत से बचाने का कोई उपाय बताइए। मंत्र तंत्र तो बड़ा ही प्रभाव रखते हैं, उनके द्वारा कोई अभिचार होम करके हमारा राज्य वापस दिला दीजिए। इस पर देवगुरु बृहस्पति ने समझाया, हे इंद्र, मंत्र तंत्र भी विधि या नीति के अधीन होकर काम देते हैं। उनके अधिपति बने आप ही लोग दुर्दशा का अनुभव करते हैं। इस हालत में मंत्र आपके लिए कैसे सहायकारी होंगे। फिर भी एक काम कर सकते हैं। जगजननी ने महिषासुर का संहार किया, आप लोग फिर उन्हीं के आश्रय में जाइए। उस देवी का माया बीज पुनश्चरण कीजिए, शायद आपको सफलता मिल जाए। इस पर देवता हिमालयों में गए, माया बीज का जाप करते देवी का स्तोत्र करने लगे। उस वक्त देवी एक बढ़िया साड़ी व स्वर्णाभूषण पहने एक गुफा से बाहर निकली। देवताओं को देख बोली, तुम लोग यहाँ किस काम से आए हो, बात क्या है। देवताओं ने हाथ जोड़कर देवी से निवेदन किया, माता जी, हमें इस विपदा से उबारिए। शुंभ और निशुंभ नामक दानवों ने हमें लोगों को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। ब्रह्मा के वरदान के फलस्वरूप उनका वध कोई नहीं कर सकते। आपने बहुत समय पूर्व जब महिषासुर का संहार किया था, तब हमें वचन दिया था कि विपदा के वक्त आप हमारी सहायता करेंगी। इस समय न केवल शुंभ और निशुंभ हमारे शत्रु हैं, बल्कि रक्तबीज, चंड और मुंड भी हमारे दुश्मन बने हुए हैं। आज सारे अष्ट दिक्पाल भी राक्षस ही हैं, इसलिए आप हम पर कृपा करके उन सभी राक्षसों का संहार कीजिए। इस पर देवी को देवताओं पर दया आ गई। अपने भीतर से उन्होंने कौशिकी नामक शक्ति पैदा की। वह शक्ति काली थी,
इस कारण उस शक्ति ने कालिका या कालरात्रि नाम से एक भयंकर रूप धारण कर लिया। तब देवी ने देवताओं को अभय प्रदान किया। देवताएं, तुम लोग चिंता मत करो, मैं शुंभ, निशुंभ तथा अन्य राक्षसों का भी संहार करके तुम लोगों का कल्याण करूंगी। तब अपने भीतर से उत्पन्न कौशिकी को अपनी बगल में रखकर देवी सिंह पर सवार हो गई। शत्रु के नगर में पहुंचकर नगर के बाहर स्थित एक उद्यान में रुकी। अत्यंत मनोहर ढंग से देवी ने गान किया। उस संगीत को सुनकर देवता परमानंदित हुए। मृग सब तन्मय हो उठे। पक्षियों ने कान खड़े करके उस मधुर ध्वनि को सुना। सारा विश्व परवश हो उठा। उस समय चंड और मुंड बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उपवनों में विहार कर रहे थे। उन दोनों ने थोड़ी देर तक उस मधुर संगीत को सुना। देवी के निकट जाकर जगमोहिनी अम्बा के अवतार को तथा उनकी बगल में स्थित कौशिकी को देख आश्चर्य में आ गए। तब नगर में लौटकर शुंभ को प्रणाम करके बोले, महाराज, एक स्त्री एक सिंह पर आरूढ़ हो कहीं से पधारी हुई है। उनके सौंदर्य का वर्णन करना असंभव है। उन तीनों लोकों में ऐसी रूपवती नारी कोई दूसरी ना होगी। उनके संगीत की बात तो क्या ही कहें। हमारे उद्यान में वह गान कर रही थी। पशु पक्षी सब अपने को भूल उस गान में तन्मय हो गए। उनके साथ एक और नारी भी है। इतनी सारी बातें क्यों, आप अभी जाकर उनका पता लगाइए। उनको अपने महल में लाकर उन्हें अपनी पत्नी बना लीजिए। इससे बढ़कर और कौन अपूर्व सुख हो सकता है। ऐरावत, पारिजात, उच्चरा, श्रव, विमान को जीतने वाले आपके लिए वह पत्नी बनने योग्य है। ये बातें सुनने पर शुंभ एकदम उछल पड़ा। अपने समीप में स्थित सुग्रीव नामक व्यक्ति को बुलाकर उसने आदेश दिया, तुम अभी जाकर उस नारी को ले आओ। जहाँ श्रृंगार का प्रसंग आता है वहाँ पर भेद और दंडोपाय काम नहीं देते, इसलिए तुम साम और दाम उपायों का ही प्रयोग करो। सुग्रीव उसी वक्त उद्यान में पहुंचा। सिंह पर सवार जगदम्बा को देख प्रणाम करके बोला, माई, शंभु ने सारे देवताओं को पराजित किया है। वे कामदेव के अवतार हैं। क्या आपने उसका नाम सुना है? मैं उन्हीं का ही एक दूत हूँ। आपके बारे में हमारे सम्राट ने सुना। आप पर मोहित हो मुझे आपको लिवा ले जाने को भेज दिया है। उन्होंने आपको यह संदेशा सुनाने को बताया है कि वे आपको अपनी बड़ी रानी बनाकर आपके प्रति विनम्रतापूर्वक व्यवहार करेंगे। ये बातें सुन देवी मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे राजा ने देवताओं को जीत लिया है, यह बात जानकर ही मैं उसके वास्ते आई हूँ। यह समाचार उसे सुना दो। मैंने यह व्रत ले रखा है कि जो वीर युद्ध में मुझे हराएगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। जब से मैंने यह व्रत ले रखा है तब से आज तक मेरे इस अभिमान को तोड़ने वाला एक भी वीर मुझे दिखाई नहीं दिया। तुम जाकर अपने राजा से बता दो कि वह यह कार्य संपन्न करके तब मुझे अपनी बना ले, समझे? देवी के मुंह से ये शब्द सुनकर सुग्रीव चकित हो बोला, माता जी, आपने नारी सहज दुसाहस के साथ ये बातें कह दी, मगर शायद आपको मालूम नहीं कि शुंभ का नाम सुनते ही महान से महान वीर थर थर कांप उठते हैं। आप यह कैसे सोच सकती हैं कि उनको हरा सकेंगी? इसलिए कृपया आप अपना यह विचार त्याग कर शुंभ के साथ या उसके छोटे भाई निशुंभ को अपना पति बनाकर सुखपूर्वक अपना जीवन बिताइए। इसके उत्तर में अम्बा बोली, मैं अपने व्रत को किसी भी हालत में तोड़ नहीं सकती। जो मेरे शूल के प्रहार से डरता है उसके साथ मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ? अगर तुम्हारा राजा मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है तो उससे कह दो कि वह स्वर्ग और मृत्यु लोकों को छोड़कर अपने बंधु और मित्रों के साथ इसी वक्त रसातल में चला जाए। इस पर सुग्रीव तिलमिला उठा। वह एक पागल की भांति शुंभ के पास पहुंचा। पहले उसने अपने राजा से क्षमा मांगी, तब उसे देवी का संदेशा सुनाया। शुंभ ने देवी का संवाद दूत के मुंह से सुना, तब अपने छोटे भाई निशुंभ की ओर मुड़कर पूछा, सुनते हो, एक औरत दूसरी औरत को साथ ले हमारे साथ युद्ध करने आई है। पहले उसके साथ युद्ध करने के लिए तुम जाओगे या मैं ही चला जाऊं? भैया तुम मत जाओ, मैं भी नहीं जाऊंगा। केवल धूम्र लोचन को भेज देने से वह उस नारी को हराकर हमारे पास ले आएगा, तब दूसरे ही क्षण वह आपको वर लेगी। निशुंभ ने सलाह दी। यह सलाह शुंभ को उचित प्रतीत हुई। उसने धूम्र लोचन को बुलाकर आदेश दिया कि तुम अभी जाओ, उस सुंदरी की सहायिका बनी नारी का वध करके उसे ले आओ। यह तुम परवानों का भला ही प्रयोग करे।
पर तुम उस पर कठिन वाणों का प्रयोग करके दुखाओ मत। उसे प्राणों के साथ मेरे पास ले आओ। इसके बाद धूम्रलोचन अपनी सेना सहित देवी के पास पहुंचा और अपने प्रभु का प्रेम संदेशा उन्हें सुनाया। इस पर कालिका बोली, तुम्हें ये बातें कहते लज्जा नहीं आती? तुम युद्ध करो। जानते हो कि हमारी महादेवी यहाँ पर क्यों पधारी है? तुम्हारे शुंभ और निशुंभ को काल के मेहमान बनाने आई हुई है। जाकर उसे बता दो। ये बातें सुन धूम्रलोचन क्रोध से आग बबूला हो उठा और बोला, क्या तुम हमारे साथ दुश्मनी मोल लेना चाहती हो? तुम यह समझती हो कि मैं तुम लोगों का घमंड तोड़ नहीं सकता, इसलिए अब तक मैं तुम्हें समझा रहा था। इन शब्दों के साथ वह युद्ध के लिए तैयार हो गया और कालिका के हाथों से वह मर गया। साथ ही अपने साथ आई हुई सेना को भी खो बैठा। इसके बाद देवी ने ऐसा शंखनाद किया कि सारी दिशाएं गूंज उठी। वह ध्वनि सुनकर शुंभ ने सोचा कि कोई अनहोनी हो गई है। वह दौड़कर आ पहुंचा, पर देखता क्या है कि धूम्रलोचन और उसकी सेना कहीं पता तक नहीं है। मृत व्यक्ति तथा घोड़ों की लाशें उसे दिखाई दी। इस प्रकार शुंभ को प्रणय गाथा उल्टी हो गई। अब उसके सामने एक ही रास्ता था, या तो उसे देवी के साथ संधि करनी थी या युद्ध करना था। इस पर देवी के साथ युद्ध कर सकने वाले शूरवीर शुंभ के साथ अनेक थे। सबसे पहले चंड और मुंड देवी के साथ लड़ने गए। उसके मरने के बाद रक्तबीज ने आकर देवी को एक बार और सलाह दी कि वे देवी युद्ध करना छोड़ शुंभ या निशुंभ में से किसी एक के साथ विवाह करें। देवी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैंने पहले ही अपना संदेशा सुनाया था कि मुझे हरा सकने वाले के साथ ही मैं विवाह करूंगी। तुम फिर क्यों निरर्थक बातें करते हो? तुम अभी जाकर शुंभ और निशुंभ से कह दो कि वे मुझे हराकर मेरे साथ विवाह कर ले। इस पर रक्तबीज नाराज हो उठा। देवी के साथ युद्ध करके पल भर में बेहोश हो रथ पर गिर पड़ा। मगर रक्तबीज का रक्त जमीन पर गिरते ही उसकी एक एक बूंद से एक एक रक्तबीज पैदा होता गया। यूं अनेक लोगों को पैदा होते देख देवी ने कालिका को आदेश दिया कि रक्तबीज का रक्त पृथ्वी पर गिरने से पहले ही कालिका उसे पी ले। तब देवी ने रक्तबीज के साथ सबका संहार किया। सबसे अंत में युद्ध करके मरने वाले शुंभ और निशुंभ थे। आखिर जो राक्षस बच रहे थे उन्हें देवी ने अभय प्रदान किया। इस पर वे लोग पाताल लोक में चले गए। धन्यवाद।